नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि बीजेपी इस चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाएगी और इस पर इलेक्शन लड़ेगी। जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी और दरअसल पिछले साल हुए हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी नतीजों के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया था। अब दिल्ली में भी पार्टी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी खास रणनीति के साथ उतरेगी और बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगी। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के पास उनके मुकाबले खड़ा करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अगर मनोज तिवारी का चेहरा नजर भी आता है तो अमित शाह चैलेंज करते हैं कि प्रवेश वर्मा से बहस करके दिखाओ। संघ भी कहता है और संघ भी इस बात से चिंतित रहता है कि दिल्ली में बीजेपी स्थानीय नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रही है। संघ के मुखपत्र के जरिए ऐसी सलाह भी दी जा चुकी है, ये कहते हुए कि मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते हैं। चुनाव कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा दुल्हा कौन है? कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है आपके पास। ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी दोनों ही किले फतेह कर चुकी है और अब तीसरी की तैयारी में है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। केजरीवाल पहले ही आतिशी को अस्थायी सीएम बता चुके हैं और इस चुनाव में वह जनता से बेदाग का लेबल लगवा कर ही प्रण लेंगे और ऐसे में आपने बड़ा रिस्क लिया है। वहीं थर्ड प्लेयर कांग्रेस ने भी पत्ते साफ नहीं किए हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी का ये प्रयोग सफल होगा? क्या केजरीवाल की बाजी आप पर भारी तो नहीं पड़ेगी? क्या बिना सीएम फेस चुनाव लड़ना पार्टी के भीतरी अंतर्द्वंद को दर्शाता नहीं है? क्या मुद्दे इतने मजबूत हैं कि सीएम फेस मायने नहीं रखता? वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली की पूर्वांचलियों को बीजेपी ने घुसपैठिया कहा है। इसे सियासत भी गर्मा गई है। तो बता दें आपको कि बीजेपी बिना फेस के ही सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी और ऐसे में इससे पहले जितने प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने बिना फेस के किए हैं पिछले साल काफी ज्यादा उसे फायदा हुआ है, लिहाजा एक और प्रयोग अब दिल्ली में करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है और क्या मुद्दे इतने ज्यादा है कि सीएम फेस होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बीजेपी का ये प्रयोग सफल होगा? क्या केजरीवाल की बाजी आप पर भारी तो नहीं पड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं। क्या बिना सीएम फेस चुनाव लड़ना पार्टी के भीतरी अंतर्द्वंद को दर्शाता नहीं है? क्या मुद्दे इतने मजबूत हैं कि सीएम फेस मायने नहीं रखता? वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली की पूर्वांचलियों को बीजेपी ने घुसपैठिए कहा है। इससे सियासत भी गर्मा गई है। तो बता दें आपको कि लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर। क्या बीजेपी का ये प्रयोग सफल होगा जो प्रयोग करना चाह रही है राजधानी दिल्ली में? मुद्दे क्या वाकई इतने मजबूत है कि सीएम फेस मायने नहीं रखता?
और सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर किस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने भी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। दरअसल बात आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप कौन सी पार्टी की कितनी तैयारी है और किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बहुत अहम हो जाता है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव निगम जी, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका स्वागत है। और राज शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा साहब आपके साथ ही करते हैं। खैरा जी, कैसे देखते हैं और क्या बिना सीएम चेहरे के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरना कितना सही साबित हो सकता है? सही होगा क्या? हमने तो सारे ही चुनाव बिना सीएम चेहरे के जीते हैं ज्यादातर। न राजस्थान में चेहरा था, न मध्य प्रदेश में चेहरा था, न महाराष्ट्र में भी चेहरा था। फिर क्या हुआ? वो तो बेकार की बात है ना। चेहरा से यहाँ पार्टी की खुद की इतनी साख हो, वहाँ आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर हमारे सेंट्रल नेतृत्व की इतनी साख हो, इतनी जनता में लोकप्रियता हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है हमें। इसलिए हम तो आश्वस्त हैं इस चुनाव में। अभी लोकसभा में जिस परफॉर्मेंस हमने की थी उसी को दोबारा दोहराएंगे हम। और अभी चूंकि आप पार्टी ही मुख्य तौर से क्लेम कर रही है, उसकी सरकार भी 2 बार बन चुकी है यहाँ पर बराबर 10 साल से, तो वही एक अपोनेंट हमसे कह रहे हैं, लेकिन उनके इतने झूठ हो चुके हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं है। अभी वो कह रहे थे कि हम संजीवनी योजना, अरे तुम इतने सालों में तो इलाज के लिए जरा सी मदद नहीं कर पाए, और अभी वो कह रहे थे सबके लिए देंगे हम ये योजना। पहले तुमने दिल्ली से बाहर के लोगों को, जो बाहर से आके बसे हैं, उन लोगों के लिए आपने बिल्कुल मना कर दिया। सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हुआ है गरीब मजदूरों, बिहारियों को, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों को, पंजाब के लोगों को। नहीं कह रहे बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के ये नहीं बताएगी कि दूल्हा कौन है इस बारात में, या बिना दूल्हे के ही बारात निकाल रही है ना। तो ये बारात होती है, पता नहीं किसने इसको बारात बोला है। ये हम नहीं कह रहे, केजरीवाल कह रहे हैं। कह रहे कौन दूल्हा है, तो कम से कम तय होना चाहिए ना। क्यों तय होना चाहिए? इसलिए आवश्यक है। क्यों हमने तय नहीं किया था राजस्थान में, हमने तय नहीं किया था हरियाणा में। ठीक है संजीव जी, क्यों तय होना चाहिए? क्यों तय होना चाहिए? कह रहे हम तो बिना दूल्हे की बारात निकालेंगे भाई, क्यों तय हो जाना चाहिए? लोग क्यों कहते हैं तय होना निकालना? ऐसे बिना दूल्हे की निकाल तो रहे हो। इतने बड़े बड़े उदाहरण महाराज निकाल तो रहे हो इतनी बार से। हरियाणा अरे ये दूल्हा बना भी ले, जीतते चले जाते हैं हम तो। जी खैरा साहब मैं आ रही हूँ, खैरा साहब आ रही हूँ। ठीक है, संजीव जी भी बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए। जब इनको मालूम है जो दूल्हा बनाने से जब कोई फर्क नहीं, तो काहे किसी को बलि का बकरा बनावे। एक बार ये किरण बेदी को दूल्हा भी बना करके देख चुके हैं, मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है कि किरण बेदी होंगी। जब कुछ है ही नहीं इनके पास, खाली डिब्बा, खाली बोतल भरे हुए वो लेकर के ये चल रहे हैं। इनकी ये थ्योरी है आपकी बोतल किसी को भी बना देंगे। सब बोतल पूरे हिंदुस्तान भर में किसी को भी बना देंगे, किसी को भी। हमारे पास बहुत मुख्यमंत्री है। चुनाव लड़ते हो सिर्फ मोदी क्यों लड़ते हो? मोदी के चेहरे पर बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी कोई भी आ जाएंगे, चाहे नड्डा जी आ जाएंगे, चाहे राजनाथ सिंह आ जाएंगे, तो इतने सारे किसी को बना देंगे। तब तो जी मोदी जी को ले आते हो। मोदी जी सारे चुनाव का लड़ते, लोकसभा के लड़े, विधानसभा का भी लड़े, सब कोई वही चेहरा लड़ते हैं। नहीं, चेहरा का मतलब है कि नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं दिल्ली में लड़ने के लिए, दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए। दिल्ली में न कोई योजना है तुम्हारे पास, न कोई प्लानिंग है, न कोई आगे का विजन है। तो ठीक है, ठीक है। ये तो कह रहे कोई चेहरा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं। खैरा साहब कैसे चुनाव लड़िएगा? ये तो सही कह रहे हो। हमारे पास वैसी योजनाएं तो नहीं है जैसी इनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी प्लानिंग है, बढ़िया योजना है। एक बोतल फ्री देते हैं, उसमें से 6% एक्साइज का माल खा जाते हैं। 100 करोड़ रुपया उड़ा दिया 1 मिनट में। इसको सुप्रीम कोर्ट तक ने मान लिया कि इसमें वो ये हेरा फेरी किसने की। अब कोई तीसरा तो करके नहीं गया, करके तो आप ही गए, आपका साधन था, आपने किया है। तो ये तो हमारे पास ऐसी योजनाएं तो नहीं है कि हम नकली स्कूलों में नकली क्लिनिक खोल के नकली मरीजों के नाम लिख के रजिस्टर भर डालें। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हमारी प्रदूषण से आयुष्मान योजना में हम दुनिया में नहीं है, उनके भी नाम चला रहे हो। हम मोबाइल नंबर पे कितने के इलाज हो रहे हैं, करते यही और कह रहे हो यही नहीं करते। हमारी योजना आप बीच में मत बोलिए। अभी तो आप बोले थे
हमने तो कुछ नहीं कहा। आप आसानी से हमने आपको सुना, 2 मिनट आप सुनो। नहीं, अरे बीच में बोलना मजबूरी हो, लेकिन बोलता नहीं हो क्योंकि आपका काम है, करते वही हो। ठीक है, चलिए इस उठापटक के बीच कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। राज शर्मा जी, कैसे चुनाव लड़िएगा, कौन चेहरा होगा, क्या प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की? अभी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज छिपा के नहीं करती, ओपन एंड शट केस है हमारा। हम सारी चीज आपको अवगत करा देंगे, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को अवगत होगा। लेकिन सबसे पहली बात होती है ये भारतीय जनता पार्टी की। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेटी जलाओ पार्टी, इनके बारे में तो बात करना छोड़ दीजिए। इनके नेता जो आज कहते हैं उसी का कल ये 2 दिन बाद समर्थन करते हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए जो मेरे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी का और डिजिटल इंडिया का विरोध करते थे और आज डिजिटल इंडिया को मानते हैं। और आज आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी सरकार होती तो डिजिटल इंडिया अच्छा होता, लेकिन आज आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया में लूट रही है। अभी मैंने फास्टैग 1000 रुपए का चार्ज करा तो 1000 से 8 रुपए 25 पैसे का 36 पैसे ज्यादा काटे गए। आप ये बताइए बैंकों से पैसा निकालने में ये एक अहम इशू है, लेकिन ये मुझे बताइए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या अहम मसले रहेंगे आप लोगों के, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीएम चेहरा जरूरी नहीं है, इतने भ्रष्टाचार के मसले हैं, इतने गंभीर मसले हैं, अरविंद केजरीवाल पे इतने आरोप लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी पे इतने आरोप लगे हुए हैं कि फिर सीएम चेहरे की जरूरत नहीं है, इन्हीं पर घेरा जाएगा इन्हें। मैं तो खेड़ा साहब से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी के नेता बनकर बात करे, किसी भी थाने के इंस्पेक्टर या सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर बात ना करे। ये कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं है जिसको चाहे भ्रष्टाचार। अभी अगर ये सरकार से हटा दीजिए, मैं दावे के संग कहता हूँ इनके जितने भ्रष्टाचार आएंगे आजादी के बाद किसी भी नेताओं के नहीं आए होंगे। आप ये बता दिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ही आप समझ लीजिए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साख गिरी नहीं गिरी? जो लोग ये 400 पार कहते हैं, ये 240 में अटक गए, वो भी इन्होंने 60-70 सीटों की हेराफेरी करी है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे सकते, आप ही ने अभी कह रहा था, मैं आपको सुन रहा था कि आज ये कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे पे नाम लेके नहीं लड़ते, तो आप मोदी का नाम क्यों लेते हो? अभी निगम साहब भी कह रहे थे कि मोदी का नाम क्यों लेते हो आप? तब तो आप कहते हो 1 वोट मोदी के नाम। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप बेटी जलाओ पार्टी हो। देश में सनातन धर्म की जो सबसे दुश्मन है जो पार्टी, और बड़ी पार्टी भी नहीं हो आप हो, आप छोटी मतलब पार्टी आप ये कह रहे हैं कि इनका ये प्रयोग जो है वो सफल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो ये नया प्रयोग कर रही है ये कोई सफल नहीं होगा। ठीक है, विजय खैरा साहब भी तो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और जो बातें आप लोग करते हैं उस बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही झुटला देते हैं वो तमाम चीजें। और ये जो प्रयोग आप लोग कर रहे हैं ना कि बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने, ये कह रहे कोई दम नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं होने वाला इससे। अभी ये कह रहे थे सनातन धर्म के दुश्मन है। हाँ। कभी तो जुबान से एक आध बार तो सही बोलो, इतना सफेद झूठ कोई बर्दाश्त कर पाएगा? मंदिर आपने नहीं बनने दिया, जब बनने लगा तो आप तारीख मांगने लगे, जब तारीखें तय हुई तो पोस्टपोन करने के लिए कहने लगे, पूरा विरोध किया। रामेश्वर में आप कहते हैं कि कभी सेतु था ही नहीं, सेतु काल्पनिक है। ये नहीं, इनकी सबसे बड़ी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बयान था कि है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। इसके बाद इनके बाकी टॉप के नेता क्या कह रहे, राम जी को भी काल्पनिक मानते हैं और हमसे कह रहे सनातन धर्म के हम दुश्मन है। यानी आप मस्जिद के समर्थक हो ये मैं मान सकता हूँ, पर मंदिर के दुश्मन क्यों होते हो? सनातन धर्म के दुश्मन क्यों बनते हो? आप मस्जिद के समर्थक हैं 100% है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। और आपका इसने कहा था, आपने उससे हनुमान जी की जाति किसने बताई को गिराया है, इसका जवाब दीजिए। सीता माता वैष्णो देवी नेता ने कहा था, पब्लिक ये जानना चाहती है, देश की जनता, देश का युवा ये जानना चाहता है जिससे आपने पहली बार वोट रोजगार के नाम पे मांगा था। देश का सैनिक ये जानना चाहता है जिससे आपने उनकी मौतों का सौदा करके इलेक्शन जीत लिया 2019 का। देश की जनता सब जानना चाहती है। खेड़ा साहब, आप लोगों को याद रखिएगा, आप लोग 25 साल करके बोल के कर रहे हो, ये आपको आपकी पार्टी को पिशाच योगी में दिलवाएगा। समझो इस बात को। खाओ कसम की सीता माता की टेस्ट ट्यूब ले ली। किस नेता ने कहा था आपको? किस नेता ने कहा था? नाम बताओ। बड़ी तरक्की की है, बांटे तालियां क्या? आप बता, खुश हो रहे इस चीज के ऊपर? आपकी हमारी सीटें कम हो गई, ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। ठीक है, आप प्रसन्न रहिए, इसी में रहिएगा, हम सरकार बनाते रहेंगे
और हम आपके भ्रष्टाचार जितने नहीं हैं वो ठीक है, बनाना नहीं बनाना वो एक अलग चीज है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ये बात भी उठ रही है कि सीएम फेस का ऐलान ना करना पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद को दर्शाता है, भीतरघात है, गुटबाजी है, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, इसलिए आप लोग सीएम फेस का ऐलान नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कहाँ राजनीति में लिखा है या किस सामाजिक कार्य में लिखा है या कहाँ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है। हमने तो कभी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी सीएम के चेहरे नहीं देखे, हमने तो उसके बाद भी नहीं देखे, इंदिरा जी के समय भी नहीं देखे। कहाँ से भजन लाल आ गए, कहाँ से पन्नालाल, कहाँ से कौन कौन आ गया, कभी तो हमने चेहरे देखे नहीं ऐसे चेहरे की। तो वहाँ सवाल उठता है जहाँ पार्टी में प्रजातंत्र नहीं हो, एक आदमी का शासन हो, वहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमने क्या चेहरा देना क्या नहीं देना, हमें तय करना, हमें बाद में हमें। तो हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र जिंदा है, एमएलए चुन के आएंगे, नेता चुन लेंगे अपने आप, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई चेहरा देना आवश्यक नहीं है। और एक नेता हमारे जहाँ तक राष्ट्रीय नेता का सवाल है वो जरूर एक है, लेकिन वो भी चुना हुआ है। बाप का बेटा, बेटी का बेटा, बेटे का बाप, बाप का भतीजा के जीजा बहन, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप यहाँ में। अनुराग सिंह राठौर किसके बेटे हैं, पंकज सिंह किसके हैं, दुष्यंत सिंह किसके हैं, जैसा किसका है, जैसा ने कितने मैच खेले, क्रिकेट टेस्ट मैच में कितने मैच खेले बताइए कैसा था। और इत्मीनान से बताओ भाई, हंसते हुए बता दो कि कौन सा क्रिकेट खेला है। अरे गली में भी क्रिकेट खेला है जैसा ने, एक भी नहीं दे पाओगे पूरे 50। अरे मैं नहीं जानता, मुझे ये बताइए आप, अनुराग सिंह राठौर के पिताजी क्या करते थे, पंकज सिंह के पिताजी क्या करते हैं, ठीक है देखिए। और ये जैसा कितने मैच खेले, ये क्या तेंदुलकर के संग खेलते थे। संभाले हुए हो, आपका दूसरा नेता मिलता नहीं है, चाहे जैसा हो, जैसे आपको मिल रहा है। फिलहाल तो बीजेपी को भी नहीं मिल पा रहा ना खैरा साहब, इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना कि क्या वाकई नेताओं का टोटा हो गया, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे अरविंद केजरीवाल की पैरेलल में खड़ा किया जा सके। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर क्यों इतना टोटा हो रहा है, क्या भीतरघात है, क्या अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है बीजेपी में। अब देखिए ये भी आरोप केजरीवाल ने लगाया है कि दिल्ली की पूर्वांचलियों को बीजेपी ने घुसपैठिया कहा था, और अब सवाल इस बात को लेकर है वही जिनको घुसपैठिया कहा था वही सबक सिखाने का काम आप लोगों को करेंगे। हमको याद है कि इन्होंने तो उन लोगों के लिए हमने अभी बताया भी था, इनको ना इन्होंने दवा लेने दी, न इनको कोई सुविधा। अरे भाई आप शराब की दुकान की बात कर रहे हैं, नेहा जी मुझे एक सवाल का जवाब देने, महादेवों की नगरी को, हमारी देव नगरियों को जिन्होंने शराब की दुकान का अड्डा बना दिया, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शराब की दुकानों के मालिक हैं, लखनऊ जिला में शराब की दुकान खोल साहब बोल रहे हैं, फिर उसके बाद मैं संजीव जी का रुख करते हूँ, आपका रुख करती हूँ। ठीक है विजय जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने तो जरूर बोला था, अभी पहले तो हमने आपको याद दिला दिया, मुख्यमंत्री माननीय शीला दीक्षित जी जब थी तब उन्होंने ये बोला था कि बिहारियों ने यहाँ पर दिल्ली में कर्म फैलाया है। तो अब ये तो कोई भाषा नहीं हुई ना कांग्रेस की। और जहाँ इनका सवाल है तो उन्होंने कह दिया कि जो भी बाहर से आए हैं हम उनको स्वास्थ्य की सेवा नहीं देंगे, कार्ड नहीं देंगे। ये आप पार्टी का खुलासा है, क्योंकि उस समय इनको तो मुस्लिम वोट की पूरी श्योरिटी थी, हमें मिलेंगे। उन पर कब्जा करवाया, उनको 3 मंजिली सरकारी जमीनों पर मकान बनवाया, ये सारी हरकतें करी है केजरीवाल जी ने, तो वो श्योर थे। लेकिन अब जब उनको ये दिखाई दे रहा है तो अब उनको बिहारियों की भी याद आ गई, बाहर के लोगों की भी याद आ गई, अब पूर्वांचली करने लग गए। वो भी देख लेंगे अभी सामने, पूर्वांचली करने लगे। ठीक है संजीव जी, आपको अपने खुद का केजरीवाल जी को चुनाव खतरे में जो पड़ा हुआ है, जवाब दीजिए संजीव निगम जी। नेहा जी मैं सुन रहा था, ये बोल रहा था फलाने मस्जिद के समर्थक हो सकते हैं सर, इनके लड़के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़के कुवैत में, अरब में और यूएई में सब शेखों के साथ बिजनेस करेंगे और यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे आकर के। इनका ये चाल चलन, इनके बाद जब मोदी जी है तो कहेंगे मोदी जी को जिताओ, मोदी जी को जिताओ, तब नहीं कहेंगे भाजपा को जिताओ। जब कुछ है ही नहीं डिब्बे में तो भाजपा को जिताओ बनवा दिया। अरे सुनिए सबसे बड़े मंदिरों में दिखा दिया। अरे सुन लो भाई, आजादी के दिन 15 अगस्त के पूरे पोस्टर लगे दिखा दिए। आपके यहाँ क्या चलन है आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया, कहीं किसी उसमें नहीं देखा गया। पहले आदमी इनके यहाँ जो है सीएम के बाद डिप्टी सीएम होता है, इनके बाद पहले सीएम बनता है फिर डिप्टी सीएम बनता है।
अरे भैया महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा आपने शिंदे साहब के साथ, बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया, बहुना कर दिया। नहीं देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना, उनके गठबंधन का अंदरूनी मामला है ना संजीव निगम जी, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी समझे, लेकिन कम से कम वो गुटबाजी, वो बयानबाजी खुल के तो सामने नहीं आ रही ना। ये समझिए ना कि कितना तालमेल, कितना बेहतर तालमेल भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच में है। बहरहाल जो है लगा के जिस दिन ताला खुलेगा उस दिन उनके यहाँ ऐसे भगदड़ मचेगी। ठीक है, मैं आज आपके साथ कह रहा हूँ अपने अनुभव से 12 साल की राजनीति की, इनके यहाँ ऐसी भगदड़ मचेगी। चलिए वक्त बताएगा कैसी भगदड़ बचेगी सर और कौन सी पार्टी में बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।